आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों, सफर के दौरान चाय एक ऐसा हसीन साथी बन जाती है जो आपके सफर को आसान बना देती है। परंतु इस चाय की तलब के कारण किसी का जीवन संकट में पड़ जाए, इसी पर आधारित है मेरी यह रिपोर्ट। ट्रेन की सीट पर काफी देर तक बैठे रहने के बाद उस बोगी में मुझे कोई चाय वाला आता नजर नहीं आया। मैं चाय वाले की तलाश कर ही रहा था, तभी मेरे कानों में चाय बेचने वाले की आवाज गूंजने लगी। चाय चाय, चाय चाय। मैंने बिना समय गंवाए उस चाय वाले को आवाज दी, एक चाय इधर भी देना। उसने झट से एक कुल्हड़ में मुझे चाय देते हुए 10 रुपए मांगे। मैंने चाय की तरफ एक नजर डाली, तभी मुझे लगा कि चाय बहुत घटिया होगी, पर क्या कर सकता था। तो चाय वाले को 10 रुपए देकर चलता किया। कुछ घंटों के सफर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैंने खिड़की के बाहर इधर उधर नजरें दौड़ाई कि कहीं कोई चाय वाला नजर आए। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जो हाथ में चाय की केतली पकड़े चाय बेच रहा था। मैं ट्रेन से उतरकर उस चाय वाले की तरफ चला गया और एक चाय देने को कहा। पहले तो उस चाय वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक कुल्हड़ में केतली से चाय निकालने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी ने उस चाय वाले को आवाज लगाई, अरे, कौन है वहां? उस आवाज को सुनते ही चाय वाला बुरी तरह से डर कर वहां से भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो एक गार्ड है, जो लंगड़ाते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगा। मैं बिना चाय लिए ही अपनी बॉगी की तरफ चल दिया। गार्ड ने मुझे रोकने के लिए कई आवाजें लगाई, पर मैं अनसुनी करता हुआ चलता रहा। परंतु उस गार्ड जैसे दिखने वाले आदमी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं आवाज दे रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे। मैंने कहा, ओह, आप मुझे बुला रहे थे? दरअसल मैं उस ट्रेन से सफर कर रहा हूँ, यहाँ चाय लेने के लिए चला आया था, परंतु आपकी आवाज सुनकर चाय वाला तो भाग गया। इसके बाद वो गार्ड सा दिखने वाला आदमी मुझे सूंघने लगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं उस गार्ड को डांटते हुए वहां से अपनी ट्रेन की बोगी की तरफ चलने लगा, जो स्टेशन से छूटने वाली ही थी। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उस व्यक्ति पर हाथ छोड़ने को कहते हुए झल्ला पड़ा, छोड़ो मुझे, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। परंतु मैं उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी मेरी ट्रेन चलने लगी और देखते ही देखते ट्रेन आंखों से ओझल हो गई। ट्रेन छूट जाने से मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं उस आदमी से बुरा भला कहते हुए उस पर टूट पड़ा। परंतु उस आदमी में असीम ताकत थी। उसने मुझे बॉल बाल की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। दूर जाकर गिरने से मेरे बहुत चोट लग गई थी। अब वह लंगड़ा आदमी गुस्से से मेरी तरफ आ रहा था। मैं समझ चुका था, यदि इस आदमी के हाथ में दोबारा लग गया तो यह मेरी हड्डियों का सूरमा बना देगा। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और वहां से भाग लिया। भागते वक्त मेरी नजरें स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ चली गई, जहां दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैंने वहां उसके पास जाकर कहा, भाई, मुझे उस लंगड़े आदमी से बचाओ, वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। उस व्यक्ति ने मेरी हालत पर तरस खाते हुए मुझे रूम के अंदर जाने का इशारा किया। इशारा पाते ही मैं रूम के अंदर चला गया। मेरे अंदर घुसते ही स्टेशन मास्टर ने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त मैं इतना भयभीत था
कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल स्टेशन मास्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि अब तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। स्टेशन मास्टर की इतनी कहते ही उसके फोन की घंटी बजने लगी। स्टेशन मास्टर ने फोन उठाया तो पता नहीं सामने कौन व्यक्ति था। फोन सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उनका चेहरा एकदम उतर सा गया। इसके साथ ही वो दरवाजा खोलकर बाहर चले गए, परंतु जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तुम यहाँ से हिलना मत। उनके जाते ही अपनी तसल्ली के लिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे पर दस्तक होते देख इतना तो मैं समझ चुका था कि दरवाजे पर मेरी मौत खड़ी है। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, मुझे स्टेशन मास्टर की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज से मुझे कुछ तसल्ली तो मिली, पर दरवाजा खोलने से पहले मैंने कमरे के अंदर लगी खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गया। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, परंतु दरवाजा अभी भी जोर जोर से किसी के द्वारा पीटा जा रहा था, जिससे मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में आखिर मैं करूं तो करूं क्या। मैंने भगवान को याद करते हुए कहा, प्रभु आज कैसे भी इस मुसीबत से निजात दिलाओ। कुछ देर बाद दरवाजा पीटने की आवाजें बंद हो गईं, परंतु अगले ही पल किसी ने मुझे खिड़की से आवाज दी जो जानी पहचानी लगी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे वहां वही चाय वाला खड़ा दिखाई पड़ा। उसके हाथ में चाय की एक केतली थी। मैं कमरे से उठकर खिड़की के पास गया और उस चाय वाले से बोला, यह क्या माजरा है यार? कौन था वह जिसे देखकर तुम भाग गए थे, पर मैं मुसीबत में फंस गया? चाय वाले ने बताया कि वह एक नंबर का बदमाश आदमी है। उसने यहाँ सभी का जीना मुश्किल कर रखा है। इसी बीच उसने मुझे खिड़की के बाहर से एक कुल्हड़ में चाय पकड़ाते हुए कहा, आप चाय पियो, अब डरने की कोई बात नहीं। इतना कहकर मैं थोड़ी निश्चिंत हो गया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। उस दिन चाय कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। मैंने चाय अभी पूरी खत्म भी नहीं की थी कि तभी स्टेशन मास्टर लौट कर आ गए। उन्होंने मुझे आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि चाय वाला बिना पैसे लिए ही वहां से जा चुका था। स्टेशन मास्टर से मैं कुछ पूछता इससे पहले ही उन्होंने मेरे हाथ में चाय का कुल्हड़ देखकर हैरान होते हुए पूछा, तुमने यह चाय पी तो नहीं? मैंने कहा, हाँ, थोड़ी सी। स्टेशन मास्टर ने मेरे हाथों से उस चाय के कुल्हड़ को लगभग छीनते हुए खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं विस्मय भरी नजरों से उन्हें देख ही रहा था कि तभी उन्होंने मुझे बाहर फेंके हुए चाय के कुल्हड़ की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने जैसे ही कुल्हड़ की तरफ देखा तो हैरान रह गया। कुल्हड़ से धुएं का गुब्बार निकल रहा था, यानी जिसे मैं स्वादिष्ट चाय समझ रहा था वो कुछ और था। स्टेशन मास्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दुखी स्वर में कहा कि आखिर तुम उस चाय वाले के माया जाल में फंस ही गए। अब 13 घंटों में तुम्हारी दर्दनाक मौत निश्चित है। मैं यह सुनकर घबरा गया कि उस स्थिति को शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मन में अनेकों विचार कौंध रहे थे कि आखिर मैंने चाय पी ही क्यों। मैं रोते हुए स्टेशन मास्टर के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे कैसे भी बचा लो, मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। इसी बीच मेरे मुंह से खून भी निकलने लगा। स्टेशन मास्टर ने किसी को फोन करके कहा कि जल्दी स्टेशन पर आ जाओ।
मैं समझ गया स्टेशन मास्टर ने किसी डॉक्टर को फोन किया होगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां डॉक्टर नहीं, एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति आया जिसका पूरा शरीर सफेद रखा था। उसने एक सफेद कपड़े से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे कानों में कहा कि तुम्हें कोई चीज दिखाई देगी, उसे पकड़ लेना। उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। और हाँ, यदि तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारी मौत नहीं टलेगी। इसके बाद उन्होंने किसी मंत्र का जाप किया। उस मंत्र को सुनते ही मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं किसी कब्रिस्तान में हूँ। मेरे मन में उस तांत्रिक की बात याद आई कि मुझे किसी चीज को पकड़ना है, परंतु इस कब्रिस्तान में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच ही रहा था कि तभी चाय के चक मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मैं चाय के चक्कर में किस मुसीबत में फंस गया। इसी बीच मुझे एक पास में खड़े पेड़ के पीछे से कोई झांकते हुए दिखाई दिया। मैंने उसे पास बुलाते हुए पूछा कि भाई, यह कौन सी जगह है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, वो आदमी मेरे सामने आ गया। उस व्यक्ति की एक ही टांग थी। वह एक लाठी के सहारे चलकर मेरे पास आया था। अगले ही पल वह व्यक्ति वहां से जाने लगा तो मुझे तांत्रिक की बात याद आ गई। मैं उसे पकड़ने के लिए चल दिया। इससे पहले ही वो व्यक्ति वहां से जाने लगा, मैं पूरी ताकत लगाकर भी उस लंगड़े आदमी को नहीं पकड़ पा रहा था। तभी मैंने पूरी ताकत से उसके ऊपर छलांग लगा दी। इससे वो आदमी तो हाथ नहीं आया, पर उसकी लाठी मेरे हाथ लग गई। लाठी हाथ में आते ही एक तेज रोशनी से मेरी आंखों में पड़ी, जिससे आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी बंद हुई तो मैंने अपने आप को ट्रेन की बर्थ में पाया। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि शायद यह कोई बुरा सपना था जिसे मैं देख रहा था। खैर, जो भी हो, अब मैं ट्रेन से नीचे नहीं उतरूंगा। तभी मेरी हथेली में जलन सी महसूस हुई। मैंने हथेली मैंने अपनी हथेली की तरफ देखा तो पता चला कि मेरी हथेली पर एक गर्म सिक्का रखा है, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा है। इससे पहले कि मैं उस सिक्के को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंकता, तभी मेरी नजर उस दूर से सफेद तांत्रिक पर पड़ी, जो सफेद कपड़ों में मेरी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो तांत्रिक जैसे सफेद आदमी ने मेरी खिड़की के पास आकर कहा कि इस सिक्के को तुम जाकर गार्ड के हाथ में थमा देना। इसके बाद तुम ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाना और फिर कभी यह जानने की कोशिश मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके बाद वो तांत्रिक गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा और उस गार्ड को ढूंढते हुए ट्रेन के पीछे तक गया, जहां पीछे के डिब्बे की एक खिड़की से वह गार्ड झांक रहा था। मैंने वह सिक्का उसे थमाया और बिना उससे कोई बात किए चुपचाप ट्रेन में आकर बैठ गया। इसके बाद ट्रेन भी वहां से रवाना हो गई। उस रात का सफर मेरे लिए बहुत खौफनाक था। मेरी हथेली पर उस सिक्के का आज भी निशान बना हुआ है, जिस पर अलग सी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। आज भी जब मैं उस खौफनाक सफर को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि आखिर वो गार्ड कौन था वो चाय वाला और वो सफेद तांत्रिक। पर मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई ताकि मैं उस वाकया के बारे में पता लगाता। दोस्तों, आप मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे। आज की यह कहानी
आलोक जी ने भेजी है, तो मेरा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।